40 पार के ओम ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी आरती से शादी कर ली। आरती एक अनाथ लड़की थी। वहीं दूसरी ओर ओम का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। पिता का देहांत ओम के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब सिर्फ ओम और उसकी मां मंजू जी ही थे। शादी के बाद आरती ने घर के कामों को बड़ी ही सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपने सासू माँ का बहुत ख्याल रखती। उनके दवाओं से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती थी। मंजू जी भी अपनी नई बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता भी समय के साथ मधुर होता चला गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद मंजू जी ने एक बात नोटिस की। आरती अब उनके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम में भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब आरती अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन एक बात मंजू जी के मन को कचोट रही थी। उनकी बहू अब उनसे दूर क्यों बैठकर खाती है। एक शाम आरती ने मंजू जी को चाय और बिस्किट लाकर दी। खुद भी चाय का कप लेकर वह कुछ दूरी पर बैठ गई और एक लाल रंग के डब्बे से कुछ खाने लगी। मंजू जी ने दूर से ही देखा और सोचा, पता नहीं यह बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। मंजू जी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद अब मेरी बहू को मुझसे दूरी अच्छी लगने लगी है। रात को मंजू जी को नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस लाल डब्बे की तरफ खींचता रहा। आखिर क्या हो सकता है उस डब्बे में, वे सोचने लगी। मन ने कहा जाकर देखना चाहिए। आखिरकार उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे धीरे धीरे रसोई में गई। कांपते हाथों से उन्होंने उस लाल डब्बे को उतारने की कोशिश की, लेकिन लाल डब्बा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जोर से आवाज आई। आरती और ओम आवाज सुनकर दौड़े दौड़े रसोई में पहुंचे। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? आरती ने पूछा। मंजू जी ने सकपकाते हुए जवाब दिया, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसीलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। आरती ने जल्दी से सफाई करते हुए कहा, माँ जी मुझे बोल दिया होता, मैं निकाल देती। खैर कल से मैं आपके कमरे में ही मिश्री रख दिया करूंगी। जब मंजू जी ने ध्यान से उन बिखरे टुकड़ों को देखा तो पाया कि वे बस बिस्किट के टुकड़े थे। आरती ने उन टुकड़ों को जल्दी जल्दी समेट लिया, लेकिन मंजू जी के मन में एक गहरी चोट लगी। वे सोचने लगी, कितनी गलत फहमी पाल रखी थी मैंने। मेरी बहू तो मुझे साबुत बिस्किट देती है और खुद टूटे हुए टुकड़े खाती है। दूसरे दिन शाम को आरती ने मंजू जी को चाय और बिस्किट लाकर दिए। इस बार मंजू जी ने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी नहीं टूटते, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही आते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आप देखती हैं घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे में मैं खुद अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं। आरती की बातें सुनकर मंजू जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने भीतर की छोटी सोच को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दिया और महसूस किया कि वे दुनिया की सबसे भाग्यशाली सास हैं जिन्हें आरती जैसे बहू मिली है।